श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। और दिल्ली शराब केस में सीबीआई के बाद अब इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। देश के 30 अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड। दिल्ली के जोरबाग में चल रहे ईडी की छापेमारी। दिल्ली समेत 7 शहरों में ये ईडी की छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में ये रेड चल रही है। 30 जगह जहां पर अलग अलग ठिकानों पर ये ईडी की छापेमारी। 6 शहर इसमें शामिल हैं। पहले सीबीआई और अब सीबीआई के बाद इस आबकारी नीति के खिलाफ अब इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा में तो जोरदार तनातनी लगातार जारी है। रोजाना आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और रोजाना दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और आज सुबह दिल्ली सहित कुल 30 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल पीएमएलए के तहत ईडी ने इस संबंध में मामला दर्ज किया और उसके बाद ये दिल्ली का जोरबाग इलाका है, जहां पर जो ये जोरबाग के बंगला नंबर 207 में जो समीर महिंद्रू का घर है, यहाँ पर आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुँची थी। दरअसल इस मामले में पहले से ही सीबीआई जो है जांच कर रही है। कई जो आरोप लगाए गए थे एक रिपोर्ट में, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई को जांच के लिए कहा था और उस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की थी और उसमें डिप्टी सीएम जो है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनको मिलाकर कुल 16 आरोपी इस मामले में बनाए गए थे। और समीर महिंद्रू की भी बात करें, जिनका ये घर है, उसका नाम 8वें नंबर के आरोपी के तौर पर सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है। और आज जो है ईडी की इस मामले में अलग अलग ठिकानों पर, इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर, मुंबई जैसे करीब 30 ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार चल रही है। जो जानकारी मिल रही है कि जो समीर महिंद्रू है वो एमडी हैं स्प्रिंटर्स, जो मैसर्स स्प्रिंटर्स करके है कंपनी, उसके एमडी हैं और उन पर कुछ करोड़ों के लेन देन के आरोप है। इस मामले में फ़िलहाल सीबीआई ने तो अपनी एफआईआर दर्ज की ही हुई है। इसके अलावा पीएमएलए के तहत ईडी ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आज जगह जगह ईडी की टीम जो है वो जांच करने पहुंची और फिलहाल यहां पर जोरबाग में सुबह करीब 6:30 बजे से ईडी की टीम इस घर के अंदर मौजूद है और लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है। कैमरा साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और वहीं इस ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा और साथ ही पलटवार किया मनोज तिवारी ने, सुनिए। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना सामना करता है आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अब वो बौखलाहट की चरम सीमा पे हैं। तो इसलिए जैसे ही ये स्टिंग आया, इन लोगों ने एक ऐसा झूठ परोसा मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, और उसके बाद जैसा सीबीआई का जो कड़ा प्रतिक्रिया आया है, मुझे लग रहा है कि एक मनीष सिसोदिया जी अपनी एक स्वयं से ही भारी मुसीबत मोल लिए हैं। और विमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, पहले सीबीआई, अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। इस सब के बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा में तो लगातार रोज आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था, लेकिन अब लगता है ये और ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केवल शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना चाहती है, शराब के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहती, जबकि बीजेपी केवल शराब के मुद्दे पर बात करना चाहती है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती। तो इन दोनों के बीच जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त मैं जोरबाग का ये वो बंगला नंबर 207 है समीर महिंद्रू का। समीर महिंद्रू के बारे में बात करें तो ये एक प्राइवेट कंपनी के एमडी हैं, मैसर्स इंडो स्प्रिंटर्स करके ये कंपनी है जिसके एमडी हैं। और समीर महिंद्रू पर जो आरोप है कि 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इन्होंने किसी राधा एंटरप्राइजेज के नाम से जो कंपनी उसके अकाउंट में की थी, तो इस तरह के आरोप हैं और पैसों के लेन देन के आरोप हैं। उसको लेकर जो सीबीआई ने 17 अगस्त को जो एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद उसी को टेक ओवर करते हुए ईडी ने इस संबंध में पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज
दर्ज किया और उसके बाद आज सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो ईडी की टीम है वो दिल्ली में 3 ठिकानों पर जिनकी जानकारी मिल रही है, जिसमें से एक डिफेंस कॉलोनी में है और दूसरा जो है ओखला में और तीसरा ये जोरबाग का ये मकान नंबर 207 है, ये बंगला नंबर 207 है, जहां पर ईडी की टीम जो है सुबह करीब 6:30 बजे से लगातार यहां पर मौजूद है। 5 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि सीबीआई से भी काफ़ी जानकारी इस मामले में ईडी ने ली थी, हासिल की थी और उसके बाद इस संबंध में अब लगातार जो है 30 ठिकानों पर जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली एनसीआर के अलावा जो चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऐसे कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां पर ये रेड्स लगातार चल रहे हैं। और समीर महेंद्रू के बारे में बता दें तो जो सीबीआई ने एफआईआर की थी उसमें भी समीर महेंद्रू का नाम 8वें नंबर पर जो आरोपी है उसमें दर्ज है तौर पर। हालांकि जो आज सुबह से ईडी की रेड चल रही है, इस पूरे मामले में जो सीबीआई की एफआईआर उसमें खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं, लेकिन आज ईडी ने अपनी कार्रवाई से फिलहाल ईडी की रेड से डिप्टी सीएम के आवास पर कोई ईडी की टीम ने ना कोई विजिट किया, ना ही ईडी के किसी अधिकारी ने फिलहाल उनसे संपर्क किया। लेकिन ये जरूर है जो इसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स भी जिनके नाम सामने आए थे। इस मामले को लेकर कल बीजेपी ने भी एक स्टिंग जारी किया था, जिसको लेकर फिर सवाल खड़े हुए थे शराब पॉलिसी को लेकर, आबकारी पॉलिसी को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ ईडी जो है, ईडी की टीम लगातार यहाँ पर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है और ऐसी भी जानकारी है कि फिलहाल यहाँ पर समीर महेंद्रू के परिवार के किसी शख्स को जो ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच आम आदमी पार्टी अपने ही स्टैंड पर है विमल, जो वो बार बार कह रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए। इससे पहले हमने मनीष सिसोदिया को भी सुना और उनका कहना था कि 2-4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे, इसके अलावा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से चाहे खुद मनीष सिसोदिया हो, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उससे बीजेपी घबरा गई है और इसीलिए अनाप शनाप तरीके से फर्जी कंप्लेंट के जरिए और लगातार जिस तरह के आरोप कई कांग्रेसी नेता भी लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियां चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इनका दुरुपयोग कर रही है। तो उसी तरीके के आरोप अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार लगाए जा रहे हैं। और खुद मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि सीबीआई ने इतने दिन जांच की, इस मामले में एफआईआर की, लेकिन सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। तो ईडी भी अगर जांच कर लेगी तो उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला, ये सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। और इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही आमने सामने है, जहां लगातार बीजेपी जो है वो ये आरोप लगाती रही है कि जो आबकारी पॉलिसी थी उसमें खुले तौर पर नियमों की अनदेखी हुई, पैसों की बंदरबाट हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी उस मुद्दे पर बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। वो सीधा कहते हैं कि हमने दिल्ली के शिक्षा को बेस्ट बनाया, हमने दिल्ली के स्वास्थ्य को एक मॉडल बनाया, लेकिन उस पर ना ही शराब नीति पर आम आदमी पार्टी बात करना चाहती है। और जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जो चाहती है कि शराब और आबकारी नीति को लेकर बात हो, जो आम आदमी पार्टी अगर अपना पक्ष रख भी रही है तो उस मुद्दे पर क्यों नहीं। तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां आमने सामने इसको लेकर, बिल्कुल दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अब आम आदमी पार्टी सिर्फ शिक्षा नीति पर अड़ी हुई है, जबकि बीजेपी की बात करें तो वो शराब नीति पर अड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी शराब नीति पर कुछ भी कहने से बचती दिखाई देती है। विमल, एक चीज और वो ये कि अब सीबीआई को तो इतना कुछ हाथ नहीं लगा, लॉकर भी खोला गया, घर में भी काफी कुछ ढूंढा गया लेकिन नहीं लगा। तो क्या अब ईडी के पास कुछ क्लू होगा कि अब 30 जगह छापेमारी हो रही है अलग अलग शहरों में और इसमें बीजेपी के हाथ भी कुछ लग सके? देखिए, जहां तक सीबीआई और ईडी की बात करें, सीबीआई इस मामले में एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायतों की जांच कर रही है। जिस तरह के आरोप लगे हैं कि पैसों का हेर फेर हुआ, 144 करोड़ जो थे उनकी सरकार को चूना लगाया गया, वो जो ड्यूटी के तौर पर पे होने थे वो नहीं हुए। इस तरह के तमाम मामलों के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। ईडी क्योंकि जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर लग जाती है। अगर किसी मामले में स्कैम के आरोप लग रहे हैं और उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया तो वहां पर सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो ईडी उस मामले में जांच करती है। तो ईडी की एंट्री फिलहाल हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहें कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा, सीबीआई के हाथ कई डॉक्यूमेंट्स लगे थे, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अनियमितताएं सीबीआई को सामने आई थी। चलिए, अब देखना होगा विमल कि अब 30 जगह जो है छापेमारी चल रही है, इसमें ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।